बड़ा ऐलान हो चुका है चुनावों को लेकर। देश भर में जहां जहां पर उपचुनाव होने और साथ ही साथ जो दो राज्य हैं महाराष्ट्र झारखंड, वहां के चुनावों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के लिए भी ऐलान हो चुका है। तो किस तरह की तैयारी अब आगे देखने को मिलेगी आप लोगों की तरफ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ऑलरेडी अपने 6 कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, अब बीजेपी की बारी है। उन्होंने केवल कैंडिडेट उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर अपनी बूथ टोलियां उतार दी है। भारतीय जनता पार्टी के पे हर कार्यकर्ता इस समय सदस्यता अभियान के कारण घर घर जाकर के लोगों के साथ संवाद करके भाजपा के सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये निश्चित तौर पर एक उत्सव की तरह है, अपॉर्चुनिटी की तरह है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर चुनाव को उत्सव के तौर पर देखती है। बिल्कुल कोई चुनौती नहीं लग रही है इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे लिए अवसर है। बिल्कुल। अब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की अगर लोकसभा चुनाव में यहाँ पर आपके 23 में से 9 जो कैंडिडेट थे आ गए थे, 23 में से 9 सीटों पर आप लोग सिमट गए थे, वहां को लेकर और साथ ही साथ झारखंड को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, हम इसको अवसर के तौर पर देखेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी, इन विधानसभा चुनाव में उसको कैसे हम अपेक्षित सफलता के रूप में बदल सके। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा में हमने बदलने का काम किया है। लोकसभा चुनाव की तुलना में अगर देखें तो हरियाणा में हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था जितना अच्छा प्रदर्शन हमने विधानसभा के चुनाव में किया है। हमें पूरा ये भरोसा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर फिर भरोसा करेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं। एक सवाल ये लगातार, क्योंकि जो पीडीए उस पर लगातार अखिलेश यादव जोर दे रहे हैं, पीडीए को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? पीडीए को कैसे इस बार परास्त आप लोग करेंगे, क्योंकि पीडीए का अच्छा खासा असर इससे पहले आपने देखा चुनावों में देखने को मिला। इन 10 सीटों को लेकर पीडीए को आप लोग किस तरह से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उसको लेकर क्या रणनीति है आपकी? देखिए, पीडीए एक धोखा है। पीडीए के नाम पर जिस तरह से अखिलेश यादव जी जाति मजहब के समीकरण कर रहे हैं, ये पूरी तरह से धोखा इसलिए समझ में आता है कि अयोध्या में अति पिछड़े जाति की एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, लेकिन अखिलेश यादव जी की जो पूरी सहानुभूति रहती है वो केवल अपने पार्टी के नेता की तरफ रहती है। वो अति पिछड़ी जाति के उस पीड़ित परिवार की तरफ नहीं देखते हैं जो निषाद परिवार की है, अति पिछड़ी जाति की है, उसके प्रति उनकी संवेदना नहीं दिखाई देती है। ये स्पष्ट है कि पीडीए धोखा है। पीडीए परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन है केवल। पीडीए केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए है, जाति मजहब का एक समीकरण है। पीडीए के आधार पर जनता वोट करने वाली नहीं है। प्रकाश की हांडी बार बार चढ़ती नहीं। राकेश त्रिपाठी जी, मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, अयोध्या की बहुत प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है, वहां पर उपचुनाव फिलहाल टाल दिया गया है, उसकी क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? अब देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ही बताएगा इलेक्शन कमीशन ने कैसे तय किया है, क्यों तय किया है। इसका इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय किया है उसके आधार पर हम चुनाव की तैयारियों में जाएंगे। जहां पर भी चुनाव की घोषणा जब भी होगी, जैसे होगी, हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। जिन 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा की है उन 9 सीटों पर कमल का फूल खिलाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ देखिए, समाजवादी पार्टी भी बड़ा दम्भ भर रही है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त मेरे साथ सुनील साजन भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। सुनील साजन जी, स्वागत है आपका। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए मतदान का ऐलान हो चुका है, मिल्कीपुर में उपचुनाव टल गया है, डेट अभी तक सामने नहीं आया, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अब मिल्कीपुर क्यों रोका है, चुनाव आयोग ने भी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी सीटों पर चुनाव की तारीख आ गई और हमें उम्मीद है कि जनता इंतजार कर रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में सबक नहीं सिखा पाए, आधे पे रोका है, हाफ किया था जनता ने, वही जनता ये बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर, हमारा गठबंधन भी है और हम लोग सभी सीटों पर कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी हारे। अभी राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे, उनसे भी जब सवाल पूछे गए कि इससे पहले पीडीए का बड़ा असर देखने को मिला, इस पीडीए को कितनी बड़ी चुनौती आप लोग मान रहे हैं, तो वो पीडीए को तो कह रहे हैं कि पीडीए का कुछ असर इस बार चुनावों में नहीं दिखेगा और वो चुनाव को एक अवसर की तरह मानते हैं। नहीं, चुनाव एक अवसर की तरह होता है। ये पीडीए परिवार के लिए भी अवसर की तरह चुनाव है। उसी पीडीए ने, जिस पीडीए ने 2024 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हाफ किया था, वही पीडीए और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए, 9 सीटों पर उपचुनाव